this is again something which again a lot of people don't understand कि भाई ठीक है, अलग अलग जो जो भी अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास, हमारे जितने भी ग्रह हैं, चाहे वो उच्च के हो या नीच के हो, वो हमारे लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर लेकर आते हैं। और ऐसे में उन सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज जो है उनको हमें ध्यान रखना चाहिए, उनके हिसाब से काम करेंगे, देन द यूनिवर्स इज आवर प्ले फील्ड अकॉर्डिंग टू मी। अच्छा, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, बिकॉज आई हैव यू हियर राइट नाउ, तो मैं तो भी अपना भी फायदा जरूर करूंगी। मैं जल्दी से आपसे अपने लिए आपसे कुछ टिप्स जो है वो मैं जरूर ले लूंगी, ऐसे टिप्स जो हमारे व्यूअर्स भी यूज कर सकते हैं अपने लिए। देखो, सबसे पहले मैं एक चीज बोलूंगा कि लाइफ में जब कभी हमें किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाना हो या हमें कुछ पता भी ना हो, तो आप हमेशा याद रखें, आपको हमेशा अपने लगन को स्ट्रॉन्ग करना है। अब लगन कैसे जानोगे आप? लगन का मतलब सिंपल समझ लो, आपकी कैसी नेचर है, कैसा बिहेवियर है। सपोज करो आपको बहुत गुस्सा आता है, आपको बात बात पे किसी ने बोले तो आपको लगता है कि यार इसको या तो मैं गाली दे दूं या पीट दूं या इसको यहां से भगा दूं। तो आप सिंपल समझ लें, आपके लगन में या तो मंगल है या मंगल की राशि है, चाहे वो मेष की हो चाहे कि आपकी वृश्चिक राशि हो, दोनों की है। तो आप सिंपल याद रखें, मैंने पहले भी समझाया था कि अगर कोई भी ग्रह नीच का है, उसकी चीज को आप कुछ पहनना नहीं, फॉर एग्जाम्पल मूंगा या कुछ नहीं पहनना, पर आप उसका मंत्र करेंगे तो आपको फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करेंगे? मंगल से कौन कनेक्टेड है? हनुमान जी, एज सिंपल एज दैट। कार्तिकेय जी, सिंपल सी बात है, आप उसका करें। आप ट्राई करें मंगल की चीजें, फॉर एग्जाम्पल मंगल की कोई भी चीज आप उठा लें, आप गुड़ उठा लें, आप उसका दान कर दें, एज सिंपल एज दैट। यू विल स्टार्ट टू नो। आप समझ लें, फॉर एग्जाम्पल किसी को हम देखते हैं, जैसे आप भी हैं या कोई भी बहुत सुंदर है, तो हम कहते हैं अरे यार वो इंसान बहुत सुंदर है। इट मीन सुंदरता को किससे पकड़ते हैं? हम शुक्र से पकड़ते हैं। तो उसका या तो उसका ग्रह वो शुक्र लगन में बैठा होगा या सप्तम में बैठा होगा, या फिर उसका वृषभ राशि होगी या फिर लिब्रा राशि होगी, यानी कि तुला राशि होगी। जब ये होगा, अब जो जो शुक्र है उसको किससे कनेक्ट किया जाता है? माँ लक्ष्मी से। तो माँ लक्ष्मी स्तोत्र, अष्टलक्ष्मी पढ़े हैं आप कमल जो फूल होते हैं आप उसको दान करें। फॉर एग्जाम्पल कमल का फूल लें और किसी लेडी को दान करें। लेडी, वाई लेडी? बिकॉज वीनस इज अ लेडी, राइट? So this is how you can check yourself. You don't need any astrologer because आपको तो पता है ना आप कितने बड़े झूठे हो या कितने बड़े सच्चे हो। अगर आप सच्चे हो, एज सिंपल दैट, अगर आप सच्चे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है मैं आपके साथ कुछ खराब नहीं कर रहा हूं, मैं आपके साथ कोई गबन नहीं कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि आई एम ट्रू। इट मीन्स मेरे ना लगन में या सप्तम में या कहीं ना कहीं से गुरु का एस्पेक्ट लगन में है ही है। गुरु का मतलब सात्विक, एज सिंपल एज दैट। तो आप गुरु का है तो मैं गुरु की चीजों को और इजाफा करूंगा। इजाफा कैसे कर सकता हूँ? मंत्रबद्ध होके उसका मंत्र करूंगा। गुरु का गायत्री मंत्र कर सकता हूं मैं। गुरु की चीजें यानी कि पीपल हैं, मैं उनके पास दीपक जला सकता हूँ। वाई दीपक? पीपल के पास, पीपल के पास दीपक जलाने का कॉन्सेप्ट सिंपल है, गुरु और सूर्य को मिलाना। एंड व्हेन सूर्य एंड गुरु मिक्स टुगेदर, मतलब कंजंक्ट हो जाते हैं ना, इट गिव्स यू राजयोगा। ये राजयोग होता है, बहुत सुंदर यह राजयोगा होता है। जिसके पास भी है ना, उस इंसान को पीपल के पास दीपक जलाना चाहिए। अगर शनि का या मंगल का या राहु का कोई कनेक्शन आता है, उस केस में नहीं। तो ये डिपेंड करता है आपके हॉरोस्कोप के ऊपर। तो अल्टीमेटली मैं तो एक ही चीज मानता हूं, शनि वाला जो चीज बताया था मैंने कि शनि का करना है, तो साथ में आप गुरु का कर लें। गुरु का मतलब गुरु मंत्र कर लें, या आप गुरुवार के दिन में विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें या विष्णु जी की कोई आरती करें। उससे होगा क्या? एक तो कर्म कारक है जो कि शनि है, और गुरु जो है वो धर्म कारक है। तो धर्म कर्म अधिपत्य योग स्टैब्लिश हो जाएगा, चाहे आपकी कुंडली में है या नहीं है। तो ये बिल्कुल जनरल पर्सपेक्टिव से हर इंसान कर सकता है, विद रिस्पेक्ट टू हॉरोस्कोप और विदाउट रिस्पेक्ट टू हॉरोस्कोप, कोई इशू नहीं है। लवली लवली, थैंक यू सो मच दीपांशु जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। बहुत बट इसमें एक चीज भूल गए आप एक चीज भूल गए हो। जी। जो सवाल पहला था, किस्मत या कर्म? किस्मत या कर्म, यस यस यस। लोग कहते हैं कि हमें पैसे चाहिए, लोग कहते हैं कि हमें समृद्धि चाहिए, हमें फेम चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, एवरीथिंग वी वांट इन दिस वर्ल्ड। यहाँ आए हैं तो उसके सारे मजे लेंगे, बट उसके लिए ये भी तो कहते हैं कि क्या मैं ये करूंगा तभी मुझे मिलेगा, या मेरी किस्मत में होगा तब आ जाएगा? ये सवाल बहुत रहता है ना, मेरी किस्मत में होगा। तो मैं एक चीज बता देता हूं, कर्म इंपॉर्टेंट है, बट इट इज नॉट अबव द गुड लक। किस्मत से ऊपर नहीं है। उसका कारण बताता हूं। जब हमारी कुंडली बनती है तो कुंडली में सबसे पहले भाव आता है नवम भाव, जो हमारे गुड लक का है, किस्मत का है।
जी। और उसके बाद आता है 10वां भाव जो कि हमारा कर्म का है। हम्म। तो ज्योतिष ने बता दिया कि पहले आपकी किस्मत है, उसके बाद कर्म है। अब मैं इसको ना एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जी। आप कहती हैं कि मैं कर्म करूंगी मैं तभी पैसा कमा सकती हूँ, आप ये कहती हैं, आपकी स्टेटमेंट ये है। जी। पर मैं आपको ये बोलता हूँ नहीं, हम्म। आप कर्म ना करें, आप बैठ ही रहें, आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में है। हम्म। अब इसको साबित कैसे करता हूं? उसको साबित इस तरह से करता हूं कि मान लीजिए किसी इंसान के घर पे वो बैठा है, उसको भूख लगी है और खाना उसके सामने है, और वो कह रहा है कि अगर मैं इसके लिए मेहनत नहीं करूंगा तो ये मेरे मुंह में नहीं जाएगा। हम्म। और मैं कहता हूं कि अगर किस्मत में है खाना कि तुम्हारे मुंह में जाएगा तो वो जाएगा। अब इसमें कैसे होगा ये मैं बताता हूं। आप कहोगे मैंने हाथ ऐसे बांध लिए, मैं नहीं खाऊंगा, और मैं खाने ही नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा खाना। ओके। पर उस बच्चे की जो माँ होगी, उसका जो बाप होगा, उसको दर्द होगा, वो हम्म। कहेगा मेरा बच्चा भूखा है। तो हम्म। वो क्या कहेगा? आएगा, अपने हाथ से निवाला उठाएगा और खिलाएगा। आपका कर्म खत्म, आपके राइट। मुंह में गया। राइट। अब फॉर एग्जाम्पल आपके सामने सेम सिचुएशन में फिर रख देता हूं। ये खाना पड़ा है सामने, पाव भाजी पड़ी है जो खानी है आपको, और आप कह रहे हो मैं उठा के खा लूंगा, और मैं बोलूंगा तुम्हारी किस्मत में नहीं है कि खा सको। और मैं दूर दूर तक नहीं हूं, मतलब कोई रोकने वाला नहीं है, आप उठा के खा राइट। सकती हो, पर मैं कह रहा हूं किस्मत में नहीं है। अब इसमें क्या होगा? आप जैसे ही हाथ बढ़ाओगी और उसमें आप अपनी चटनी वटनी जो भी लगाना है लगाओगे, उसमें देखोगे इसमें मक्खी पड़ी। अब खाओगे? राइट। खाओगे? बताओ। हम्म। हो गया जी। जस्टिफाइड? यस। विच मीन्स विच मीन्स अगर किस्मत है तो बैठ के भी मिलेगा, और किस्मत है तो वो क्या करेगी? किस्मत क्या करेगी? आपको उठाएगी, हाँ। बोलेगी जा काम कर। राइट। और अगर किस्मत नहीं है तो आपको आपको कितना भी कोई बोल दे आप नहीं जा पाओगे। आप देखे हो, एक एक लड़का था, वो लड़का हर बार फर्स्ट आता था, उसको कोई नहीं कहता था कि फेल हो सकता है। उसकी किस्मत में फेल होना लिखा लिखा था। कैसे? कि जिस दिन एग्जाम था, वो तैयार होने के लिए बाथरूम गया, नहाने गया, उसका हाथ टूट गया। अब मुझे ये बताओ कि उसने जब सवाल का आंसर ही नहीं लिखा तो वो तो वो पास पास करना होगा कि चाहिए। फेल होगा? हाँ। तो यहाँ पे क्या डोमिनेशन हुआ? गुड लक का हुआ, डेस्टिनी का हुआ। सो डेस्टिनी। इट इज ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज योर डेस्टिनी, योर गुड लक which has the dominance over your karma. But it doesn't mean you don't do the karma, because कर्म नहीं करोगे तो वैसे तो आज के जमाने में बीमारियां लग जाती हैं, पर पुराने जमाने में भी कर्म करने चाहिए थे, क्योंकि कर्म से आपके जो जो कर्म है, पिछले जन्म के जो कर्म है, उनके लिए जो आप परिहार करना चाहते हो वो आप कर पाओगे। एज सिंपल एज दैट। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। Absolutely. So this was a very enlightening session. Thank you so much दीपांशु जी, बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आए, और कैसा लगा आपको धर्मा लाइव और एबीपी लाइव के साथ? I would really like to know. मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे इसलिए अच्छा लगा कि ये जो सवाल है ना, ये एक्चुअली लोगों के पास पहुंचने चाहिए। वाई? बिकॉज लोगों के जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो डाउट्स हैं, जिन जो सही एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास नहीं जा पाते, एटलीस्ट आपके माध्यम से उनको पता चल सकेगा। उनको पता चलेगा कि वी हैव सो गुड हिस्ट्री, हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे एंशियंट जो टेक्स्ट हैं वो कितने ज्यादा एनरिच्ड हैं, और हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या वैल्यूज हैं। और ये वैल्यूज अगर नहीं पता तो हम फालतू में ऑनलाइन पढ़ते रहेंगे, जहां पे पता नहीं कितनी चीजें बकवास लिखी होती हैं। सो मैं ये मानता हूं आप कुछ ना कुछ करके भी बहुत कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए, लोगों को जागरूक बनाने के लिए। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। Thank you so much, दीपांशु जी।